Hi students, good morning, and let us complete the topic of maxima and minima. So I have taken random 5 problems. There are more problems guys, so I'll be by the way teaching you around 5. If there is any doubt guys, please feel free to ask me on the WhatsApp number. Now, so let us start with the problems of or the word problems of maxima and minima. But before starting maxima and minima के word problems, आखिर maxima and minima की conditions क्या होती है? सबसे पहले जो भी आपको गिवन दिया होगा पहले आप उसको लिखोगे, उसमें से आप कोई भी एक वेरिएबल निकाल लोगे दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। सेकंड इक्वेशन जो भी आपको प्रूव करना होगा आप उसकी इक्वेशन लिखोगे एंड फर्स्ट की वैल्यू को सेकंड में पुट कर दोगे। फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए यू नो सबसे पहले हम फंक्शन को फर्स्ट वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। पोस्ट देन दैट यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट अगेन। फर्स्ट वाला जो आपने डिफरेंशिएशन किया था उसे जो भी वैल्यू आई थी उसको आप जीरो के इक्वेट करोगे, वैल्यूज निकालोगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे, एफ डबल डैश एक्स में आंसर आ जाएगा। लेट्स चेक। So I am doing now one by one questions. Hardly there are 5 questions. I should be completing in around 30 minutes max. Guys remember ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है because it would come for the highest marks. हर साल आता है क्वेश्चन for the state board as well as for the CBSE board as well. Find two numbers whose sum is 24. Let the two numbers, because we don't know, be x and y. Let the two numbers be x and y. Find two numbers of sum is 24. So that means x plus y should be equal to 24. And whose product is as large as possible. और इसका जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर्स का वो जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बताओ। सो वेरी सिंपल, x प्लस वाई इक्वल टू 24 दे के रखा है तो मैंने यहाँ पर पहली कंडीशन अपना बना लिया, दैट इज x should be equals to 24 minus y. Let it be my first equation. Now इन्होंने आपको बोल के रखा हुआ है and whose product is as large as possible. So उसका जो प्रोडक्ट है वो जितना बड़ा हो सकता है उतना बनाओ. So let's write product और प्रोडक्ट को कुछ एक लेटर दे देते हैं. So let us suppose P is the product. So P should be equals to x into y. यही आएगा. So P should be equals to x into y. अब इन्होंने यही बोला है कि प्रोडक्ट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. सो दैट मीन्स दैट P शुड बी इक्वल्स टू, और x की जगह पर क्या रख दूंगा, 24 माइनस y इंटू y. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. ओके, तो अब मेरे पास में क्या बन चुका है, दैट इज P शुड बी इक्वल्स टू 24y minus y square. अब आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, यहाँ पर y वेरिएबल है तो कॉमन सेंस है y के उसमें ही करोगे. सो ये आ जाएगा dp by dy. नाउ व्हाट इज दिस dp by dy? ध्यान रखना क्योंकि उन्होंने आपको बोला था ये फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए. इसको मैक्सिमम होने के लिए पहले हम dp by dy निकालेंगे. अब देखो मैंने डिनोमिनेटर में y लिया है, इसका मतलब है आप यहाँ dy by dx मत लगाना. क्यों, नीचे की तरफ में ऑपरेटर y है, so of course this entire term is going to become in terms of y. So dp by dy should be equals to what, that is 24. y का डिफरेंशिएशन will be 1 क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y. आप चाहो तो y भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, दैट्स योर चॉइस. सो dp by dy शुड बी इक्वल टू 24 माइनस 2y और dp by dy शुड बी इक्वल्स टू 0. करेक्ट. मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद में क्या करते हैं, उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं. सो लेट्स सी दिस. सो 24 माइनस 2y शुड बी इक्वल्स टू 0 और 24 should be equals to 2y और y should be equals to 12. y की वैल्यू कितनी आ रही है, 12.
अब मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, ऑल्सो डी स्क्वायर पी बाय डी वाई स्क्वायर, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, दैट मीन्स मैं सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं इस इक्वेशन का, इट शुड बी इक्वल्स टू, तो ये वाला कितना आ जाएगा, डी पी बाई डी वाई 24 था, तो ये तो हो जाएगा 0 और माइनस 2. नाउ सिंस डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर पी बाई डी वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, दैट मीन्स अब क्या लिखोगे, इट इज लेस देन 0. इफ इट इज लेस देन 0, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज व्हाट, मैक्सिमा. जब भी कभी लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमा. सो फंक्शन इज, so that means that this function is maxima. So if this function is maxima, maxima कहां पर है ये, y equals to 12 पे. तो अब यदि y equals to 12 आएगा, substituting back into equation number 1. So substituting value of y equals to 12 in equation number 1, तो आपके पास में x का भी आंसर आ जाएगा. सो x शुड बी इक्वल्स टू 24 माइनस 12, इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 12. दैट मीन्स गाइस, यदि आपको नंबर का सम 24 चाहिए और आपको उन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए, तो दोनों के दोनों नंबर्स इक्वल होने चाहिए. इसका मतलब x भी 12, y भी 12. और चेक कर लो गाइस, 12 प्लस 12 इज 24 एंड 12 इंटू 12 इज 144. आप बोलोगे तो सर ये मैक्सिमा कैसे हुआ. 12, मान लो आपने नंबर लिया होता है कि दो नंबर्स का सम 24 आना चाहिए और नंबर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, करेक्ट. सो दैट मीन्स नंबर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आता, 13 एंड 11 भी आ सकता था. सो यदि आप 13 और 11 को करके देखो, 13 प्लस 11 इज 24, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 3 3, 1 1 1, क्रॉस 1 3 3, 3 143. दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज नॉट एज लार्ज एज 144. इसे बोलते हैं मैक्सिमम. लेट्स कम ऑन टू सेकेंड वाला क्वेश्चन. सो गाइस, कुछ नहीं करना, हर क्वेश्चन के अंदर बस दो इक्वेशंस बनानी है, एक की वैल्यू को दूसरे के अंदर पुट करो, डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 डालो, वैल्यू निकालो, फिर सेकेंड डिफरेंशिएट करो, चेक करो कि वैल्यू मैक्सिमा है कि मिनिमा, और आंसर आ गया. दैट्स सिंपल. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. So we have done question number 1, so let's make a hashtag. Hashtag completed. Question number 2, find two positive numbers such that x plus y equals to 16. X plus y equals to 16. So this is my equation number 1. इस बार एक काम करते हैं, इस बार y के टर्म्स में नहीं, x के टर्म्स में लेते हैं. So इस बार आ जाएगा y should be equals to 60 minus x. दिस इज जस्ट टू शो यू कि क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं. फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम. इन्होंने मैक्सिमम का वर्ड बोला है तो मैक्सिमम को m से लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो m शुड बी एक्स वाई क्यूब, यहां लिख देते हैं, टू प्रूव इट इज मैक्सिमम. टू प्रूव इट इज मैक्सिमम. अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले m इज इक्वल्स टू, इसको एक वेरिएबल में चेंज करना होगा. सो यहां पर x की जगह पर x, y की जगह पर कितना आ जाएगा, 60 माइनस x का होल क्यूब, करेक्ट. अब क्या करूंगा, dm बाई dx, इस बार x वेरिएबल होगा, सो इट शुड बी इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगा देता हूं, फर्स्ट फंक्शन into d by dx of second function plus second function into d by dx of first function. So this would ideally come as what, x के जगह पर x ही आएगा, d by dx of, अब इसका करोगे तो ये कितना आएगा, इन ब्रैकेट यहां पर आएगा 3 ब्रैकेट 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक पावर आगे जाएगी तो एक पावर कम हो जाएगा, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. एंड ऑल्सो अब जब डॉट एस का डिफरेंशिएशन करूंगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो आंसर -1.
क्यों? बिकॉज माइनस एक्स का -1, बंद कर दिया इसको। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1, उसे करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं dm by dx। नाउ यू नो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्स और min dm by dx should be equals to 0. So that means that x in bracket 60 minus x the whole square into -1 plus 60 minus x the whole cube should be equals to 0. दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहे हैं, आपको 60 माइनस एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। सो लेट्स टेक 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आउटसाइड। सो अंदर कितना बचेगा? x इंटू -1 इज माइनस एक्स ब्रैकेट, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ पर एक है आपके पास में, तो प्लस 60 माइनस एक्स। अब ये कैसे बचा? बिकॉज मैंने स्क्वायर तो बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पर एक ही तो बचेगा। इट शुड बी इक्वल्स टू 0। Now if you're gonna solve this, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? This is minus x. Sorry guys, minus into minus ना, नहीं 60 minus x बाहर था, ठीक है minus x ही आएगा। So this is going to be either this number is equals to 0 or this is equals to 0. So that means 60 minus x का whole square equals to 0 और 60 minus x is equals to 0 और x is equals to 60। सो x की वैल्यू आ चुकी है 60। यहां पर कितना आएगा? -2x प्लस 60 शुड बी इक्वल्स टू 0 और x शुड बी इक्वल्स टू 30। दो वैल्यूज आ रही है। अब क्या करना है आपने? डी स्क्वायर एम बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर एम बाई डी एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव जब मैं इसका करूंगा, फंक्शन क्या आया था मेरे पास में? ये वाला फंक्शन था। अगेन जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, ध्यान रखना मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है, तो कहीं से भी नेगेटिव साइन आ गया तो भी मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। सो लेट्स सी, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा x। सो फर्स्ट फंक्शन, ओके, इसको हम यदि चाहें तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 60, देन इट विल बी बेटर। तो यहां पर लिख देता हूं dm by dt, इट शुड बी इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और अंदर क्या बच रहा था मेरे पास में? माइनस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स, तो माइनस 2x प्लस 60, माइनस 2x प्लस 60। अब आप दोबारा से डेरिवेटिव मारोगे, डी स्क्वायर एम बाय डी टी कहां से आ गया? दैट इज डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। अगेन फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन कितना आ जाएगा? -2 प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो इट इज 2 ब्रैकेट 60 माइनस एक्स एंड देन -1, तो -1 को यहां चेंज कर देता हूं, तो यहां माइनस साइन आ जाएगा। करेक्ट? अब गाइस खुद ही देखो, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है, ये नंबर हमेशा नेगेटिव आएगा। उसके बाद में ये वाला पार्ट माइनस है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या है? माइनस 2x प्लस 60, मतलब दिस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। सो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? दैट इज माइनस। आप इसको भी सॉल्व करोगे, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज आल्सो माइनस। So minus into minus will become what? I mean minus sign ही आएगा। So that means that d square m by dx square is less than 0, hence maximum। अब वैल्यू पुट कर लो एंड चेक कर लो, तो y should be equals to 60 minus 60 कितना हो जाएगा? 0, and y should be equals to 60 minus 30, it should be equals to what? 30। So x should be equals to कितना आया था? x equals to 30 and y is equals to 30। सर आपने x equals to 30 and y equals to, या x equals to 60 and y equals to 0 क्यों नहीं लिया?
मान लो x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 0 लूंगा, ये कंडीशन मैच, बट क्या एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम आएगा? आंसर तो 0 आ जाएगा। बट यदि मैंने नंबर लिया 30 एंड 30, तो देखो 30 एंड 30 का क्यूब कितना आएगा? 3 का क्यूब इज 27, तो अगेन 3 जीरोस और डाल देना, तो मल्टीप्लाई करोगे द नंबर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. So that's how you are supposed to solve these questions. Let's move on to question number 3. So question number 3 पर आते हैं. Now what does the question number 3 tells you? So question number 3 tells you something like this. Show that all the rectangles with a given perimeter मान लेते हैं ये है x, ये है y, तो कॉमन सेंस ये फिर से x, ये फिर से y. Show that all the rectangles with a given perimeter. इस बार given क्या है पहले तो वो देखो. Given perimeter should be equals to 2x plus 2y or it should be equals to 2 bracket x plus y. करेक्ट. तो p की वैल्यू, सो गिवन p की वैल्यू कितना आ रहा था? 2 ब्रैकेट x प्लस वाई. अब जब वैल्यू आ रहा है आपके पास में 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, अब इन्होंने बोला है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया. प्रूफ क्या करना है? एरिया. तो गिवन पहले निकाल दिया, और गिवन में से मुझे एक कोई भी वेरिएबल में टर्म चाहिए थी, बट क्या अपन ने निकाली है अभी तक? नहीं. तो इसका मतलब है इसको करने का फायदा नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. p इक्वल्स टू 2x प्लस 2y और 2x should be equals to 2y minus p. p यहाँ पर आएगा, 2x वहीं पर ही है, और 2x should be equals to p minus 2y. सॉरी, क्यों? बिकॉज हमें इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो p should be equals to 2x plus 2y और 2x should be equals to p minus 2y और x should be equals to p minus 2y upon 2. ये भी हो गया. अब उन्होंने आपको साथ में बोला है ऑल्सो एरिया शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? एक्स वाई, बिकॉज लेंथ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. दे हैव सेड प्रूव करो कि ये एरिया स्क्वायर का आना चाहिए. देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे. सो एरिया इट शुड बी इक्वल्स टू, x की जगह पर वैल्यू डाल देता हूं p माइनस 2y अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू y. यहां पर लिख देता हूं substituting what? Substituting the value of x. Now let's see. So a should be equals to, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा? This will become p by 2y, या इसको ऐसे लिख देते हैं p by 2y माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर. Now what would you do? You will differentiate. Very simple. किसके रिस्पेक्ट में करोगे? वेरिएबल क्या है? y. dA by dy. तो it should be equals to p by 2 तो कांस्टेंट है, तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 2y, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो. We know that this should be equals to 0. Again reason, because dA by dy should be equals to 0. करेक्ट. तो क्या आ जाएगा आपके पास में? p by 2 should be equals to 2y. करेक्ट. p by 2 should be equals to 2y और p should be equals to 2 into 2 is 4y. Now let's check for the maximum और minimum. तो कितना आएगा? d square a by dy square, it should be equals to p by 2 तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट था, और यहाँ पर कितना आ रहा है? माइनस 2, which is what? लेस देन 0. यहाँ पर क्या आंसर आता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स इट हैज टू बी व्हाट? मैक्सिमम. और मैक्सिमा कहां पर है? p equals to 4y पे. Let's try to put the condition back into this equation. So let this equation be equation number 1. Substituting in equation number 1, so what would you get? You would get
x should be equals to, p की जगह पर कितना आ जाएगा, p की जगह पर आ जाएगा 4y माइनस 2y अपॉन 2, और 4y minus 2y is 2y upon 2. 2 and 2 will be cancelled. So x should be equals to what? Y. Now, please tell me guys, ऐसा कौन सा रेक्टेंगल होता है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है? सर ऐसा कोई रेक्टेंगल ही नहीं होता, ऐसा तो स्क्वायर होता है. Of course guys, that's what we need to prove. This is only possible. यार in short लिख देता हूँ. This is condition of what? Square. And that's all guys, it is done. So that means that please understand that when length is equal to breadth, you will get what? The maximum area. Okay. Now हमेशा ध्यान रखना guys. Now यहाँ से प्रैक्टिकल चीजें चालू होती हैं. कभी कभी कोई फील्ड आपको बहुत लंबी दिखाई देगी, लेंथ में बहुत लंबी होगी, ब्रेड थोड़ा पतला होगा, समथिंग लाइक दिस, बहुत लंबा दिखाई दे रहा होगा. बट सेम साइज का यदि आपने एक स्क्वायर लिया तो हमेशा ध्यान रखना दैट एरिया ऑफ द स्क्वायर विल ऑलवेज बी व्हाट? मैक्सिमम. ओके. नाउ सो इन्होंने बोला शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद द गिवन पेरीमीटर, यदि दोनों का पेरीमीटर सेम है, मान लो यदि आपने ये ऐसे एक रेक्टेंगल लिया, ओके. अब मान लेते हैं ये वाला पार्ट है आपके पास में कुछ 4 का, 10 का ले लेते हैं, ये है 10 मीटर का, 10 मीटर, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज व्हाट? दैट इज 2 भी नहीं लेते हैं, कुछ ऐसा लेना पड़ेगा. ये हो गया आपका 2.5 एंड 2.5. सो दिस इज 10 एंड 10 एंड 2.5 एंड 2.5. टोटल पेरीमीटर कितना आएगा? 25. अब इसी पेरीमीटर के अंदर यदि आप एक स्क्वायर बनाओगे तो 4 डिवाइडेड बाई 25 कितना हो जाएगा? यार इसको 2.5 क्यों ले लिया मैंने, इसको 3 ले लेते हैं. तो ये कितना हो चुका है? 16. 10 प्लस 10 20 एंड 26 हो गया. 26 को यदि मैंने मान लो 4 से डिवाइड भी कर दिया, बल्कि और ले लेते हैं, सपोज 4 ले लेता हूं. सो 10 10 4 एंड 4, यदि मैंने 10 10 4 एंड 4 ले लिया तो इट विल बी 28. नाउ 28 को यदि मैंने 4 से डिवाइड करा तो इट इज गोइंग टू बी 7 7 7 एंड 7. नाउ जब भी कभी यदि आप प्रैक्टिकली फील्ड में जाओगे एंड इफ यू आर गोइंग टू सी अ फील्ड लाइक दिस, इसमें चारों के चारों साइड 7 7 7 7 के हैं, बट देखने में ये देखो कितना लंबा लग रहा है. तो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, एरिया किसका ज्यादा होगा? इस वाले का, ना कि इसका. सो रिमेंबर दैट जो चीज लंबी या बड़ी आपको दिख रही है वो होती नहीं है एरिया. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट यू कैन प्रूव विद द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. लेट्स मूव अहेड एंड मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4th. So question number 4th says something like this, that is prove that the area of right angle triangle, okay, right angle triangle में guys क्या होता है? right angle triangle के अंदर एक hypotenuse होता है और 2 sides होते हैं, and of course एक Pythagoras होता है, Pythagoras theorem. Prove that the area of right angle triangle of given hypotenuse is maximum when the triangle is isosceles. आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं. अब गाइस आपको इतना तो मालूम होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर केवल एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड ही इक्वल हो सकते हैं, बिकॉज हाइपोटेन्यूज तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है. तो अभी हमें नहीं मालूम है कि ये दोनों के दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं है. इन्होंने क्या क्या देके रखा है? प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज गिवन है, मान लेते हैं उसको कुछ h है, कोई भी एक साइड मान लेते हैं, सपोज कर लो मैंने ये एक साइड मान लिया x, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? h स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू x स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं a b and c. सो h स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, यही होगा, और ab शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. करेक्ट. Now what are they saying? They are saying prove that the area of right angle triangle of given hypotenuse is given, is maximum when the triangle is isosceles. Area, तो उन्होंने आपको area prove करने को बोला है. So what is the area of triangle
एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू एडजेसेंट साइड, और बेस बोल देते हैं दैट इज ए बी, इंटू हाइट और द ऑपोजिट साइड और द ए सी। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल को ए ले लेते हैं, तो ए शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 1/2 इंटू व्हाट इज योर ए बी, ए बी विल बी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, and into what is AC? AC will be x. Correct. Now since h is given, that means h has to be constant. इसका मतलब वेरिएबल क्या है, केवल x आपके पास में। तो क्या करोगे आप, dA by dx कर दो। सो dA by dx करूंगा तो यहां पर 1/2 तो 1/2 की जगह पर रहेगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का d by dx करोगे तो कितना आएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 क्योंकि कांस्टेंट था, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहां पर कर देते हैं माइनस 2x। सो 1/2 ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इंटू एक्स भी था तो ये वाला मेरा हो गया इसका डिफरेंशिएशन इंटू एक्स, प्लस अब मुझे करना पड़ेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये क्या किया, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया, फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ऑफ कोर्स 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, dA by dx should be equals to, can we take out something common, of course हाफ एंड हाफ दोनों में है, सो यहां से अपन हाफ को ही बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचेगा आपके पास में, माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पर भी कितना आएगा, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब और फर्दर सॉल्व कर दोगे इसको, सो 1/2 की जगह पर 1/2 रहेगा ब्रैकेट, इसको जब सॉल्व करूंगा तो यह आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन, ये कैसे आया, एलसीएम लूंगा, दिस इनटू दिस विल बी एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला पार्ट कितना आ चुका है मेरे पास में, अंडर रूट ऑफ, and should be equals to what, 0. Why? Because dA by dx, करेक्ट। अब जब आप इस हाफ को यहां पर 0 से पार्ट से डिवाइड कर दोगे, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस 2x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर should be equals to what, 0. Common sense guys, once again this particular part would go over here, so it will become what, minus 2x square should be equals to minus h square, क्योंकि ये तो डिवाइड हो चुका, माइनस माइनस। Okay guys, now you can see that 2x square should be equals to what, h square. अब इसको हम ऐसे लेके छोड़ देते हैं, h square should be equals to 2x square. Now what would you be doing now? Very simple guys, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोबारा से d square a by dx square. So d square a by dx square. अब गाइस पहले सिंप्लीफाई जब अपन ने किया था तो ये कितना आ गया था आपके पास में, दैट इज यहां पर आपके पास में हाफ भी था, कुछ याद आ रहा है, और अपन ने ऑफ कोर्स इसको यहां पर 0 कर दिया था, तो अभी मुझे इसका डेरिवेटिव मारना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट रूल, तो यहां पर आ जाएगा होल स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन कम्स डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। ओके, हाफ तो पहले से ही था, उसको बाद में लगा देंगे, सो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो ये कितना हो जाएगा,
माइनस 4x प्लस 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है. And then minus, then comes numerator, which is minus 2x square plus h square, and into d by dx of denominator कितना हो जाएगा? It will be 1 by 2 under root of h square minus x square dot minus 2x. ठीक है इसका. Now guys, you can see you don't need to solve it. This particular portion will be negative. आपने यदि इस माइनस को देख रहे हो तो ये वाला माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. बट वंस अगेन दिस वेरिएबल विल ऑलवेज बी व्हाट? नेगेटिव, क्योंकि यहां पर -2 आ रहा है. इन दिस केस दिस एंटायर टर्म विल बी व्हाट? नेगेटिव. सो दैट मींस दैट d square a by dx square should be less than 0 for maxima. करेक्ट. सो इन दैट केस आप क्या करोगे? एक्चुअली में इसके अंदर आप यदि नहीं भी प्रूव करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता. अब आपके पास में ये वाला पार्ट आ चुका है. ए बी शुड बी इक्वल्स टू, जो वैल्यू कितनी आ रहा था? h स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट कहां पर करोगे? सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 1? योर इक्वेशन नंबर 1 विल बी a should be equals to 1/2 के जगह 1/2 into, यही था इक्वेशन. सो दैट वाज व्हाट? दैट वाज 1/2 into अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर देता हूं? 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर into x. So answer will be what? 1/2 into x ये आ चुका है आपके पास में आंसर. दैट इज 1/2 into x स्क्वायर. सर लेकिन ये आंसर कहाँ है? अंडरस्टैंड, 1/2 x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1/2 into x into x. ऑफ कोर्स. सो गाइस स्टार्टिंग में आपने क्या लिया था? 1/2 into ab. व्हाट इज ab? दिस. एंड into x. तो ये वाला पार्ट तो x है ही, तो h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह पर भी क्या आ गया है? x. दैट मीन्स दैट दिस साइड इज ऑल्सो x, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल when both of the sides should be equal, that is x and x. Such kind of triangle will be known as isosceles triangle. That's all. It is done. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है. गिवन को लिखो, उसके बाद में डिफरेंशिएशन करो, एक इक्वेशन में से वैल्यू को निकालो, सेकंड पुट करो, आंसर. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5. गाइस ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली स्टार्ट डूइंग द एनसीईआरटी और द स्टेट टेक्स्ट बुक के ओन एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, एंड गाइस गारंटी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. Okay, so question number 5. Show that the surface area of a closed cuboid with square base. सबसे पहले तो एक cuboid है with a square base. So let's make a cuboid. So this is technically a square base. Let us suppose. ओके मान लेता हूं कि यदि ये x है तो ये भी x होगा, तो ये भी x है, ये भी x है. लेकिन जो हाइट है उसको मान लेते हैं h, ये चलो उसको y मान लेते हैं. करेक्ट. तो यहां पर लिख देता हूं लेंथ x, ब्रेड्थ x and height y. Okay, let's change the marker. Now, so length है x, breadth है x and height है y. अब इन्होंने आपको बोला है show that the surface area of a closed cuboid with square base and given volume. Volume क्या है? Given. Of square base and given volume is minimum when it is a cube. So volume should be equals to what? Cube. Cube का फॉर्मूला क्या होगा? L into B into H. Or it should be equals to what is L? That is x square y.
ये आएगा, एक की टर्म में निकाल लेता हूं, सो y शुड बी इक्वल्स टू v बाय एक्स स्क्वायर। इन्होंने बोला है शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड, ओके सरफेस एरिया, सो नाउ द फंक्शन इज व्हाट, सरफेस एरिया, तो अपन एरिया ही लिख देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, करेक्ट। सो ए की जगह पर ए आ चुका मेरे पास में, 2 की जगह 2 है, लेंथ कितना है x, ब्रेड्थ कितना है x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट कितना है x इनटू वाई, सो x इनटू वाई, h इनटू l कितना है, h इनटू l इज एक्स वाई आ गया, और एरिया शुड बी इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। Can I put down the value? Of course, yes. So area should be equals to 2 in bracket, यहाँ पर हो चुका है x square plus 2x, and what is y? That is v by x square. v by x square. So x and x cancel. क्या आ चुका? So let's write. So area should be equals to 2 in bracket x square plus 2v by x, ये भी हो गया आपके पास में। नाउ व्हाट आर यू सपोज टू बी डूइंग, सिंपल, उन्होंने आपको बोला था कि प्रूव करो कि ये मैक्सिमा है यदि आपका वॉल्यूम है जो भी आपको वो गिवन दिया हुआ है, एंड द अदर पार्ट इज स्क्वायर वाला पार्ट, ओके। When it is a cube, okay fine. Now if you can see this, they have already said when it is a cube. उन्होंने बोला प्रूव करो कि ये एक्चुअली में क्यूबॉइड नहीं है, वो क्यूब है, मतलब उसका हाइट भी x के बराबर होगा, मतलब y इज इक्वल्स टू x प्रूव करना है। कैसे करूंगा, सिंपल, dA बाई dx निकालना स्टार्ट कर दो, यहां से लिख देते हैं। सो dA बाई dx कितना आ जाएगा, 2 की जगह पर 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना आएगा, 2x प्लस 2v। नाउ 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 2v बाय एक्स स्क्वायर, करेक्ट। और इट शुड बी इक्वल्स टू, मैंने यहां से क्या करा, 2 वाला पार्ट यदि मैंने बाहर कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा x माइनस v बाय एक्स स्क्वायर, और it should be equals to 4 bracket x cube minus v by x square, correct। now this d is what, dA by dx, right, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता था 2x, और ये वाला पार्ट आएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो मतलब माइनस 2v बाय एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करोगे, ये आ चुका है dA by dx। नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट स्टेप ऑफ वंस अगेन पुटिंग ऑन d स्क्वायर a by dx स्क्वायर, वो नेगेटिव ही आता है बिकॉज डिनोमिनेटर में यहीं से दिखाई दे रहा है कि आप जब करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। नाउ दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 0, सो दैट मींस दैट 4 गया 0 के इसमें, तो क्या बचेगा, x क्यूब माइनस v शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 0, और v शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, x क्यूब। गाइस आपको आंसर वैसे यहीं से ही मिल चुका है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, किसका फॉर्मूला होता है, क्यूब का। अब जब आपके पास में v इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ गया है, लेट्स पुट डाउन बैक इनटू दैट वैल्यू, सो y शुड बी इक्वल्स टू v बाय एक्स स्क्वायर, और v की जगह पर x क्यूब बाय एक्स स्क्वायर से वाला पार्ट कैंसिल, सो आंसर इज व्हाट, x। सो y should be equals to x, that means that this particular area would be maximum when it is a cube, not a cuboid. Of course guys, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, which is finding out the dA by, मतलब d square a by dx square. So अब जब करोगे तो फिर से x square denominator whole square into and then minus and then so on and so forth. So this is how you are supposed to do the questions of maxima and minima. Of course guys, I'll keep on telling you more questions as soon as we are done with the part of the syllabus first. So this completes your chapter application of derivatives. Okay.
Thank you guys so much for being with me. Enjoy. Cheers. Bye.